बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल आप सभी लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छा पेपर करें। अब कुछ बातें हैं, दो चार बातें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत समय आपका नहीं लूँगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, आपके जो एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ लें। कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आप या तो समय पर नहीं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच पाए, या और कोई ऐसी जो चीज़ आपको करना था आपने नहीं की, तो आप उनको ज़रा इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में आप हो सकता है कि रिवीजन कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि मन नहीं मानता है कि थोड़ा ये भी देख लें वो भी देख लें। तो अब रिवीजन जो इस समय कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप केवल उन चीज़ों का रिवीजन करें जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, जो आपने पढ़ रखी हैं, जो आपकी किताब में, किसी के कहने पे ना जाएं, जो आपकी किताब में है, जो आपकी कॉपी में है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उन चीज़ों का आप रिवीजन करें। किसी नई किताब से, किसी दोस्त के कहने पे, किसी दोस्त की कॉपी लेकर रिवीजन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और क्या रिवीजन करें, ऐसी चीज़ भी रिवीजन ना करें जो आपको बहुत कठिन लगती है। कुछ ऐसा रिवीजन करके देख लें जो बहुत सरल भी हो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली हो। मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे समय में आप जैसे संविधान के आर्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल्स अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है सीधे एक दो आर्टिकल आपके पेपर में आ जाए। मैथ के फॉर्मूलाज देख सकते हैं कि फॉर्मूला से सीधे एक दो क्वेश्चन आप लग सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, हिस्ट्री में जैसे आप केवल सन देख सकते हैं कि कौन सी घटना किस सन में हुई। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद भी हैं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली हैं वो देखें, ना कि वो चीज़ें देखें पता चले आप पेड़ पौधों की नस्ल लेके या उनकी किस्में लेके बैठ गए और आपको याद है नहीं पहले से, और आप अपना दिमाग उसमें खपा रहे हैं। तो इससे आपके दिमाग में और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रेशर बिल्कुल भी ना लें आप। तीसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों की बात इस समय ज़्यादा ना सुने, क्योंकि हो सकता है आप लोग डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, वो पढ़ा। तो इस पर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर कोई आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप 10 भी नहीं बता पा रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप अपनी किताबों पर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें। अब कोई आपसे अकबर के भतीजे का नाम पूछेगा तो आप कैसे बता पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल ना जाएं, प्रेशर ना लें। जो भी आपने पढ़ा है उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए, उसी को आप देख लीजिए आखिरी समय पे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि जब पेपर आप एग्जाम देने पहुंच जाएं तो जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं वो बिल्कुल ना करें। जैसे पेपर को पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में जो आप गलतियां कर देते हैं उस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो गलती कोशिश करें बिल्कुल भी ना हो। एक भी क्वेश्चन में वो गलती ना हो कि आप क्वेश्चन को गलत पढ़ने की वजह से गलत कर दें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए पेपर इस बार 2 घंटे का है। पिछली बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था वो 1.5 घंटे का था और 100 क्वेश्चन उसमें भी थे। इस बार पेपर 2 घंटे का है, तो आपके पास समय पर्याप्त है। आप अभी से डिसाइड कर लें कि आपको मैथ पहले करना है, या आपको हिंदी पहले करना है, या आपको जीएस पहले करना है। ये एक स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से अभी बना लें, ठीक है। वहां पे जब आप पेपर दे रहे होंगे तो फिर आप इस पे ना सोचें कि अब मैं पहले कौन सा करूं, बाद पे कौन सा करूं। तो ये आपको अभी सोच लेना है बैठ के। और पेपर देते समय मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप उसी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, 2 बार ध्यान से पढ़िए, 3 बार ध्यान से पढ़िए, और कोशिश करिए कि जब आप पहली बार कर रहे हैं तो उसको आप तभी हल कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे 100 क्वेश्चन पढ़े, 100 में से 50 क्वेश्चन में गोला लगा दिया कि वो बाद में उसको करेंगे आके, फिर 50 दोबारा पेपर पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, आपका समय बर्बाद होता है। किस प्रकार आपका समय बर्बाद होता है कि पहले तो आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ने में बर्बाद किया समय, फिर आप दोबारा पेज पलट रहे हैं, फिर से आप वही गलती कर रहे हैं। तो आप फिर क्या कहते हैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हर बार आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। क्वेश्चन कम से कम रखिए जिनको आपको बाद में देखना पड़े। 25-30 क्वेश्चन अगर आप बाद में देखते हैं तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टाइम मैनेजमेंट है, ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है, तो इसको भी आप कोशिश करिए कि आप अभी अपना टाइम मैनेज कर लें कि किस हिसाब से आपको पेपर में देना। और फिर एक बात और है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है। ध्यान रखिए 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/3 माइनस मार्किंग में नुकसान हो जाता है तुक्के लगाने में। 1/4 माइनस मार्किंग में चांसेस बहुत कम होते हैं कि नुकसान होगा। मानिए आपने 20 क्वेश्चन तुक्के लगाए, 20 में अगर आपके 4 क्वेश्चन भी सही निकल जाएंगे तो सब बराबर हो जाएगा, आपको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो 20 में 4 क्वेश्चन तो अमूमन हो जाता है कि तुक्के लग ही जाते हैं। फिर भी आपने जो अगर मॉक टेस्ट में ये चेक करके देखा है कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा फायदे में रहते हैं या 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा फायदे में रहते हैं, तो उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस जो कुछ निकल के आया है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अगर 90-92 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आपको लगता है कि नहीं पेपर बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब 8-9 क्वेश्चन 10 बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।